नमस्कार दोस्तों, मैं ही योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सीखो स्मार्ट बनो। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी हर इंसान को लोन की आवश्यकता पड़ जाती है। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से लोन कहां से मिलेगा ये इस वीडियो में बताऊंगा। और लोन लेने से पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आप फ्रॉड से या स्कैम से बचे रहें, तो वो चीज़ें बताऊंगा। जैसे कि आपके लोन पे क्या ब्याज दर लगती है, क्या प्रोसेसिंग फीस होती है। प्रोसेसिंग फीस मतलब जैसे कि जो फाइल चार्ज होते हैं उसको बोलते हैं पीएफ, प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज, ठीक है। और क्या आपके लोन पे इंश्योरेंस लगता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से आप अपने लोन को अप्लाई कैसे कर सकते हैं और लोन कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोन हमसे लेना चाहते हैं तो हम आपको अपना नंबर भी दे देंगे। हमारी कंपनी जो है फर्स्ट एडवाइज़र, ये पैन इंडिया काम करती है। आप कहीं से भी लोन ले सकते हैं, ठीक है, हमें फ़ोन करके। चलिए दोस्तों, बताते हैं कि आपको क्या ज़रूरी चीज़ें इसमें ध्यान देने वाली हैं कि लोन लेने अगर जा रहे हैं तो इस पर ज़रूर एक बार ध्यान दीजिए, नहीं तो आप भी स्कैम का शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट रहता है वो रहता है कि जो हम लोन ले रहे हैं उस पर हमें ब्याज दर क्या लग रही है। तो ब्याज दर हम कैसे पता करेंगे, उसका एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि हम एक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से। कोई सा भी कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेते हैं। चलिए मैं अभी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा इसमें, और उसमें आप कोई सा भी कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेते हैं, उस पर अपना अमाउंट डालते हैं। आप बैंकर से या एजेंट से किसी से लोन ले रहे हैं, उससे पूछिए कि क्या हमारे ब्याज दर लग रहा है, क्या हमारी ईएमआई आएगी, ठीक है। अगर वो सच बोल रहा है तो वही चीज़ें आप कैलकुलेटर पर सेम डाल के चेक कर लीजिए। तो कैलकुलेटर पे मान लीजिए कि 10 लाख रुपए का आप लोन ले रहे हैं और 5 साल के लिए ले रहे हैं। क्या ब्याज दर लग रहा है, मान लीजिए 11% का जैसे बताया, या 10.90 का बताया, ठीक है। क्योंकि 10.50 से नीचे की रेट तो है ही नहीं आज की डेट में। अगर कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। तो मान लीजिए 11% का जैसे रेट बताया आपको, तो हम 11% के हिसाब से 5 साल के लिए 10 लाख रुपए के अमाउंट का ईएमआई कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लेते हैं। जो भी ईएमआई आएगी आपके सामने वो यहाँ पे चेक हो जाएगी। चलिए मैं कैलकुलेटर पे चेक ही कर लेता हूँ और बताता हूँ आपको कि बहुत ही आसान तरीके से कैसे आप कर सकते हैं इस चीज़ को। चलिए फटाफट से हम कोई सा भी एक ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ें आप खुद ही चेक कर सकते हैं। तो हम एक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेते हैं। प्ले स्टोर पे अपने लिखते हैं ईएमआई कैलकुलेटर। आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं। ईएमआई कैलकुलेटर जैसे डालेंगे तो लिख के आ जाएगा ईएमआई कैलकुलेटर ऐप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टिक कर लिया है। आप हमारे प्रोसेस से करना चाहते हैं तो हमारे प्रोसेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, किसी इसमें एप्लीकेशन का। तो इसमें से कोई भी आप एप्लीकेशन उठा सकते हैं। जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं ईएमआई कैलकुलेटर। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ईएमआई डाल लेते हैं, ठीक है। ईएमआई कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे हम लोन अमाउंट अपना डाल लेते हैं। लोन अमाउंट 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे हमने 11% का है, ठीक है। आपको बता रहा कोई 11% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो 11% डाल लेते हैं। और 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल मतलब 60 मंथ, ठीक है। तो हमारी जो ईएमआई निकल के आई है 21,742 रुपये, ठीक है। तो 21,742 रुपये अगर आपको बता रहा है, या तो सही चीज़ बता रहा है। और बोल रहा है कि नहीं हम आपको ब्याज जो है 8% का दे देंगे, तो 100% वो आदमी झूठ बोल रहा है, ठीक है। 8% बोल के आपको ईएमआई अगर यही बता रहा है 21,742, तो मतलब वो 11% का रेट ही है, ठीक है दोस्तों। एक इस कैलकुलेटर में एक अच्छी चीज़ ये है, आपको रीपेमेंट शेड्यूल भी मिल जाते हैं। बताते हैं रीपेमेंट शेड्यूल इसमें ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे टिक करते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे रीपेमेंट शेड्यूल के लिए जैसे एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये है, बताने जा रहा हूँ कि जब आप लोन ले लेते हैं, उस लोन को आप भविष्य में बंद करने जाते हैं तो उस पर पेनाल्टी चार्जेस लगा दिए जाते हैं। तो मोस्टली ज़्यादातर बैंकें 1 साल के बाद में आपसे पेनाल्टी चार्जेस नहीं लेती हैं। कुछ बैंकें 12 महीने के बाद में भी ले लेती हैं, 1 साल के बाद भी ले लेती हैं, ठीक है। तो हम जैसे 12 महीने पे देखेंगे कि कितना हमारा अमाउंट बचेगा। तो 12 नंबर की ये किस्त है, ठीक है। इसमें जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है लास्ट में देखिए, बैलेंस जो लिख के आ रहा है वो लिख के आ रहा है 8,41,245 रुपये। तो एचडीएफसी बैंक के हिसाब से अगर 10 लाख रुपए का आप लोन ले रहे हैं और 12 महीने के बाद में 8,41,245 रुपये आप अगर बैंक को पे कर रहे हैं, तो आपका जो लोन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पेनाल्टी भी कोई नहीं पड़ेगी।
और ये क्योंकि जो 10 लाख रुपए का अमाउंट है एचडीएफसी बैंक गोल्डन एज स्कीम में जाता है, ठीक है। 10 लाख रुपए का अमाउंट गोल्डन एज स्कीम में जाता है, जो कि 1 साल के बाद अगर आप बंद करते हैं तो आप तो कोई भी उस पर चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। और उससे अगर कम का अमाउंट है, 10 लाख से नीचे का अमाउंट अगर आप ले रहे हैं तो उसको बंद करने जाएंगे तो 4.75% का आपका चार्जेस लगेंगे, उस पर 18% का जीएसटी भी लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए, तब आपको लोन लेना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं बताई जा रही तो आप खुद से उनसे पूछें कि हमारे पे क्या पेनल्टी चार्जेस हैं अगर हम 1 साल के बाद लोन को बंद करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया ईएमआई का चीज़। अब होता है, अब हम बताते हैं आपको कि क्या प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी। ये हम बंद कर लेते हैं, ये रिकॉर्डिंग हमारी सेव हो गई, ठीक है। अब हम चलिए बताते हैं कि हमारे लोन पे क्या प्रोसेसिंग फ़ीस पड़ेगी। तो प्रोसेसिंग फ़ीस क्या रहता है, सभी बैंकों में अलग अलग रहती है। जैसे किसी में 1% है, किसी में 0.5% है, 0.5% है, आधा परसेंट है मतलब, और किसी में फ़िक्स रहती है। जैसे कि है अगर 50,000 रुपये की सैलरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एचडीएफसी का मैं बता रहा हूँ चीज़ें, तो उसमें क्या है 7,670 रुपये इंक्लूड जीएसटी है, ये फिक्स रहती है। क्योंकि होता क्या है, ये घटती बढ़ती रहती है, जो बैंक की पॉलिसीज वगैरह चेंज होती हैं तो घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो अभी का जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो 7,670 रुपये की आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, चाहे आप लोन 1 लाख रुपये लीजिए, चाहे आप 10 लाख लीजिए, चाहे 50 लाख रुपये लीजिए पर्सनल लोन, ठीक है। पर्सनल लोन का बता रहा हूँ मैं। तो ये प्रोसेसिंग फीस का होगा, ये कटेगी। अगर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं सर प्रोसेसिंग फीस नहीं रहेगी, जीरो करा देते हैं, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है चीज़ कि हाँ किसी बैंक का जीरो हो। गवर्नमेंट बैंकों में, कुछ बैंकों में हो जाता है, कभी कभी ऑफर में आ जाता है, जैसे कि एसबीआई वगैरह है कि जीरो कर देता है, मगर प्रोसेसिंग फीस जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ अमाउंट हमेशा रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो प्रोसेसिंग फीस जरूर पता कर लीजिए कि क्या प्रोसेसिंग फीस रहती है। अब एक लास्ट में टॉपिक बचता है इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो आपका लोन होता है, जैसे 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया, तो इस पे एक इंश्योरेंस लगता है जो लोन प्रोटेक्शन के लिए होता है, लोन सुरक्षा के लिए। तो वो लोन जैसे कि वो अमाउंट जो होता है 1% के आसपास रहता है। अगर आपकी एज 40 के आसपास है तो 1% के आसपास रहता है। 10 लाख रुपए का आपका लोन है तो 10-11 हज़ार रुपये ही आपका इंश्योरेंस आएगा। बहुत बार होता क्या है, आपको यहाँ पर भी एक जानने वाली चीज़ ये है कि बहुत बार होता क्या है कि इंश्योरेंस नाम पे आपसे बोला जाता है नहीं सर 50,000 रुपये का इंश्योरेंस आपका आ रहा है जो आपको हर साल पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लें। अगर सर्व सुरक्षा भी लोन का नहीं लेना चाहते हैं, नहीं लीजिए, उनसे रिक्वेस्ट दिलाइए कि नहीं मुझे लोन नहीं, वो इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मैं ऐसे अपना लोन भर दूँगा, ठीक है। उसकी रिस्क में मुझे मंजूर है, जो भी रिस्क वगैरह होंगे वो मैं पे कर दूँगा, मतलब मेरे जाने के बाद में मेरी फैमिली पे करेगी, ठीक है। तो ये हो जाता है। और मान लो कि ज़बरदस्ती, मान लेते हैं कि ज़बरदस्ती आपको इंश्योरेंस लगा दिया गया है, तो IRDA कहता है, जो भी IRDA जो इंश्योरेंस का मतलब संस्था है जो इंश्योरेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो IRDA कहता है कि आपको कोई भी ज़बरदस्ती इंश्योरेंस नहीं दे सकता है, ठीक है। अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, ज़बरदस्ती हुई है आपके साथ में, तो पॉलिसी इश्यू होने पे 15 दिन के अंदर आपको उसको फ्री लुक पीरियड करा सकते हैं। फ्री लुक पीरियड क्या होता है कि 15 दिन के अंदर जैसे आपको इंश्योरेंस दिया गया है वो, तो 15 दिन में वो कैंसिल करा सकते हैं, उनके कस्टमर केयर से बात करके या उनके ऑफिस विजिट करके। तो इंश्योरेंस आपका कैंसिल हो जाएगा, उसका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा, क्योंकि आज की डेट में कोई ज़बरदस्ती इंश्योरेंस किसी को नहीं दे सकता है। ये इंश्योरेंस का हो गया। हमारी कंपनी फर्स्ट एडवाइज़र है, पैन इंडिया काम करती है। अगर आपको लोन हमसे लेना है तो मैं अभी नीचे स्क्रीनशॉट पे एक अपना नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करके व्हाट्सअप करके डिटेल को पा सकते हैं कि कितना अमाउंट चाहिए, क्या आपकी EMI आएगी, सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, क्या सैलरी वगैरह है आपकी, उसके अकॉर्डिंग में सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो वहीं पे जहाँ कहीं भी होंगे तो हमारी कंपनी का जो एम्प्लॉई है वहाँ पे विजिट कर लेगा और वहीं पे आपका सारा चीज़ प्रोसेस करा देगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप हमसे भी लोन ले सकते हैं, कहीं भी हो, ऑल ओवर इंडिया, कहीं से हो। पैन इंडिया हमारी कंपनी सर्विस देती है। ये हो गया। और फिर आ जाते हैं दोस्तों कि क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं इसके। अगर पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं या कार लोन लेना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी लोन लेना चाह रहे हैं तो इसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। पर्सनल लोन में क्या होता है, पहला आधार होता है, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा फॉर्म नंबर 16, ठीक है, फॉर्म नंबर 16 जो होता है,
आधार पैन फॉर्म 16 और चौथा होता है बैंक स्टेटमेंट, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट सैलरी अकाउंट का, ठीक है, और एक फोटो और 3 महीने की सैलरी स्लिप। जो भी आप जिस कंपनी में काम कर रहे होंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो उसका 3 महीने का सैलरी स्लिप चाहिए होता है, ठीक। ये डॉक्यूमेंट हो गया, आधार पैन फॉर्म 16 बैंक स्टेटमेंट सैलरी स्लिप एक फोटो। अब आ जाते हैं, इससे कार लोन लेना है आपको, तो कार लोन में सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स रहेंगे सेम, और उसमें कोटेशन बढ़ा दी जाएगी। जो डीलर से आप कोटेशन लेंगे वो कोटेशन बढ़ा दी जाएगी। ये हो गया कार लोन के डॉक्यूमेंट। अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी लोन लेने जा रहे हैं आप, तो प्रॉपर्टी लोन में क्या है, सेम यही कागज रहेंगे। कार लोन का जो कोटेशन है वो हटा दीजिए, प्रॉपर्टी लोन ऐड कर दीजिए, प्रॉपर्टी पेपर ऐड कर दीजिए, प्रॉपर्टी लोन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो इससे आपको अच्छी लगी है या जानकारी पूर्ण हो, या आपका दोस्त कोई या आपका रिलेशनशिप में कोई लोन लेने जा रहा हो, तो उसके ये वीडियो जरूर शेयर करिए। इस वीडियो से उसको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।